नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूँ। को याद होगा, कश्मीरी पंडित्स को अपना प्यारा कश्मीर छोड़ना पड़ा और कहीं ना कहीं तभी से ये लोग जो है अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अधिकारों से वंचित रखा गया। क्या कोई ऐसी सरकार आएगी केंद्र में जो हमें हमारे अधिकार दिला सके? जिस तरह से हमने कश्मीर को छोड़ा था, वहां पर वो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट जब से कल यहाँ पर जारी करने की बात की गई है, टाइमलाइन जो है 15 दिन का दिया गया और ये भी कहा गया है कि आप जो है इसमें अधिकार पाएंगे। ये कश्मीरी पंडित समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, एक पहल जो है यहाँ पर की गई है। लेकिन किस तरह से ये इसको देखते हैं, क्योंकि इतना लंबा सफर, इतना लंबा संघर्ष और आज जाकर अधिकार मिल रहे हैं सरकारी नौकरियों में। अजय चरंगू जी मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, ये इससे पहले एक डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आया, सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ी कैंपेन लॉन्च कर दी गई बीजेपी के, आप यूथ के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन अमेंडमेंट हुई, उसमें और इसमें कितना फर्क नजर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो डोमिसाइल का इशू है, वक्त शुरू हुआ था जब आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में भाग दिया था। हिस्से इसके हुए थे, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। उसी वक्त ये बात उठी थी। फिर धीरे धीरे करके ये कंसोलिडेट हुई और 31 मार्च 2020 उस दिन एक मिनिस्ट्री ऑफ होम ने नोटिफिकेशन जारी की और उसमें उन्होंने ये कहा कि कौन से कैटेगरी के लोग और किस तरह से लोग जो हैं डोमिसाइल होकर के यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए और सेमी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऐसा है, जैसे आपको पता ही होगा, टोटल 8 कैटेगरीज है स्टाफ की। 4 कैटेगरीज को उन्होंने वहाँ डोमिसाइल के लिए अलाउ किया था, लेकिन बाद में उठी और उस आवाज़ के रिस्पांस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 के बजाय सारे 8 के 8 उसमें रख दिए। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही राइडर है, वो ये है कि जो ऑल इंडिया कैडर के IAS, IPS, IRS वगैरह जितने भी ये हैं, IFS कैडर के हैं, सिविल सर्विस, उस पर ये लागू नहीं होगा। वो तो जैसे पहले था वैसे ही चलेगा। राइट। जब ये सारा कुछ हुआ, उन्हीं दिनों मैंने एक प्रश्न उठाया और ये प्रश्न मैंने जिस दिन ये जारी हुई थी 31 तारीख को, 31 मार्च को, मैंने 1 अप्रैल को ही ये प्रश्न उठाया था और एक प्रेस रिलीज जारी की थी कि इस नोटिफिकेशन में एक बहुत ये है कि इसमें 4 प्रकार की कैटेगरीज बताई गई थी। एक वो कैटेगरी थी जिनको हम कहते हैं 15 साल से यहां रहते हैं। दूसरी वो कैटेगरी थी जो यहां पर रहते हैं 10 साल से रहते हैं, लेकिन उन्होंने यहां पर 10 और 12 पास करना होगा। तीसरी कैटेगरी थी उन सारे रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स की, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो टेररिज्म के कारण पिछले 30 सालों में अपने घर बार छोड़ डोमिसाइल करार दिया गया। ये तीसरी कैटेगरी थी। चौथी कैटेगरी ऐसी थी जो यहां पर सरकारी मुलाजिम काम करते हैं ओवर द लास्ट सम ईयर्स, उनके जो बच्चे हैं वो भी एज डोमिसाइल यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी इसमें रह गई थी और ये मैंने 1 अप्रैल को ये प्रश्न उठाया था। उसके बाद में इस पर लेख भी लिखे। मैंने ओपन लेटर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ होम, राजभवन भेजी। ने ये कहा कि वो लोग जो यहां पिछले 15 साल से नहीं रह रहे हैं और जिनके पास यहां पर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, जो यहां के हेरिडिटरी रेजिडेंट हैं, उनका तो यहां पर जिक्र ही नहीं है। हम तो अपने ही लोगों को यहां, तो इस बात को लोग समझने लगे धीरे धीरे करके और ये हवा जबरदस्त बनने लगी। मैं बड़ा खुश हूं इस बात को लेकर के कि मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं तो ये कहूंगा कि आउट ऑफ वे मीडिया ने मुझे इस विषय पर सपोर्ट किया, और हर प्रकार का मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया। मेरे आर्टिकल पे उस न्यूज़ को आगे लाया। फिर राजनीतिक लोग भी सक्रिय हो गए, फिर लिखने वाले भी सक्रिय हो गए। मैंने अपने विचार के लिए बदलाव ले आया। एब्सोल्युटली। ये तो एक, मैं तो कह रहा हूं कि उस दिन मुझे आज भी याद आता है जब मैंने 1 अप्रैल को ये बात बताई थी कि इसमें ऐसा फैला है। उस दिन तो कई लोगों ने मुझे कहा कि कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं, ये ऐसा है और ये सच्चाई है। और धीरे धीरे करके फिर इस पर काम शुरू हुआ और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की
कि जिस प्रकार से ये अभी ऑर्डर बनाया गया, मैं सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद करूंगा, प्रशासन को भी धन्यवाद करूंगा। जैसे मैंने मीडिया को धन्यवाद किया ही, मेरा उनके साथ लगातार संपर्क रहा पिछले 2 महीने इस विषय को लेकर के, और इसकी चाहे इसका एजेंट हो या चाहे इसका ड्राफ्ट हो या चाहे इसका फाइनल स्वरूप जो है, तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मेरी बात को उन्होंने मान दिया, उन्होंने उसको, सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। ये मैं समझता हूं कि 50 दिन की मेहनत जो हमने की, 24 घंटे लगभग लगे रहे हम इसमें, और लगभग मेरे हिसाब से 5-6 लाख लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे, जो अन्यथा छूटे हुए थे। और कश्मीरी पंडित वो जो रजिस्टर्ड नहीं है, पहले के निकल चुके हैं। ऐसे लोग जो डोगरा कम्युनिटी से हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, जो सिख कम्युनिटी 1947 या उससे थोड़ा सा पहले यहां से कई कारणों से यहां से निकल चुके थे, अलग अलग जगहों पर चले गए थे, जो मूलतः यहीं के हैं, वो भी इसमें छूट गए थे। मेरे हिसाब से ये अनुमान मेरा है 5 से 6 लाख लोग इसमें आते हैं, और उसमें कश्मीरी पंडित भी हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं। कश्मीरी पंडित की बात करूँ, 90 का दशक कहीं ना कहीं वो जहन से भूलता नहीं है। आपको आपके प्यारे कश्मीर को छोड़ के जाना पड़ा, और उसके बाद अभी तक आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ पैकेजेस की मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, चुनावी रैलियां होती हैं तो आपका भी जिक्र करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो इसमें आप मान रहे हैं कि हम वंचित हैं, जो आप पहुंचाना चाहते हैं उस सरकार। देखिए, अब मैं आपको एक बात कहूंगा, देखिए 30 वर्ष के संघर्ष का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट मैं कहता हूं क्या है, वो अचीवमेंट है कि आज कश्मीरी पंडित बेनाम नहीं है। आज कश्मीरी पंडित कौन है इसके बारे में आपको परिचय नहीं देना पड़ता। ये उसके संघर्ष का परिणाम है। ये दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है कि संघर्ष कैसे किए जाते हैं, कैसे लड़े जाते हैं। हाथों में बंदूक के बिना भी संघर्ष जो है उनमें सफलताएं पा सकते हैं, और यही एक तरीका है जो हमारी संस्कृति का तरीका है, हमारी सभ्यता का तरीका, जिसे कहते हैं वो शांति प्रिय और सबको साथ में लेकर के चलना, ये कश्मीरी पंडितों ने अपने संस्कारों के माध्यम से दिखा दिया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर मैं आऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग ये ध्यान से सुन ले। देखिए, सबसे पहले तो ये ऑर्डर पढ़िए, जितने हैं उनको कुछ नहीं करना है, दे आर ऑलरेडी डीम्ड रेजिडेंट्स। जो यहाँ पर 15 साल से पहले ही रह रहे हैं उन्होंने भी कुछ नहीं करना, दे आर ऑल्सो रेजिडेंट्स, दे आर ऑल्सो डोमिसाइल्स। उन्होंने केवल अपने अपने जो उनके तहसीलदार के पास जाकर के चाहिए वो ले सकता है। अब ये जो कल ऑर्डर आया, ये क्या है? ये उन लोगों के बारे में है जो यहां पर पिछले 15 साल से नहीं रह रहे हैं और रजिस्टर्ड माइग्रेंट भी नहीं है। ये उनके लिए है। 1 साल का गया है कि वो उस 1 साल में किसी दिन भी जम्मू में आ सकते हैं और यहां पर रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। नॉट एज अ माइग्रेंट, इट विल बी नॉट अ रजिस्ट्रेशन फॉर रिलीफ का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, राशन का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। इट विल बी ए रजिस्ट्रेशन फॉर गेटिंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद वो अप्लाई करेंगे कि मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, वो ले लेंगे। 1 साल के भीतर जब भी जिसका समय मिले वो वहां आएगा। रिलीफ कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू इशू द सर्टिफिकेट। वहां पर बाज़ाबिता अब एक तहसीलदार भी होंगे जो इसको प्रोसेस करेंगे। वहां पर भी एक तहसीलदार बैठेगा, मेरे हिसाब से तो बैठना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने जो व्यवस्था इसकी की है वो तो तहसीलदार के पास ही है। तो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है, मैं तो साधुवाद दूंगा न केवल केंद्र सरकार का बल्कि जम्मू कश्मीर की यहाँ पर प्रशासन है, शासन व्यवस्था है, उसको। हमने देखा है कई चीजों पर हम महीनों क्या सालों क्या डिकेड्स लड़ते रहते हैं। हमारे इस बार हमने 50 दिन की लड़ाई में सब कुछ जीत लिया। या बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में हमें जब भी कोई अधिकार पाना होता है हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, यूथ को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि डोमिसाइल जैसे भी लाया, भाजपा को कहीं ना कहीं खरी खोटी सुननी पड़ी, लेकिन बदलाव हुआ, अमेंडमेंट हुआ। अब वो समय लग रहा है कि नजदीक है जब हमें प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, सरकारें सुनेंगी हमारी। हम जो इस स्टेज पर पहुंचे हैं,
हम संघर्ष के माध्यम से ही पहुंचे हैं। मैं ये कभी किसी को नहीं कहूंगा, पर्टिकुलरली यूथ को मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि संघर्ष का रास्ता त्यागें। चाहे कितनी ही सरकार आपके फेवर में हो, संघर्ष का रास्ता त्यागना नहीं होता। लेकिन संघर्ष और संघर्ष में अंतर है। देखिए, पहले ऐसा था कि हमें संघर्ष ऐसी सरकारों के साथ करना पड़ता था जो बेसुध और उनको समाज के बारे में चिंताएं नहीं होती थी। अब आज की सरकार में क्या फर्क है? ये वो सरकार है जो समाज के बारे में चिंता करती है। देखिए, आज तक पिछले एक साल में, मैं उससे पहले नहीं जाऊंगा, पिछले एक साल में मेरे पास साले हैं। हमने आवाज विद इन द पार्टी, आउटसाइड द पार्टी, समाज ने आवाज उठाई। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन काम हो गया और सारा शांतिप्रिय तरीके से हुआ। देखिए, एक एजिटेशन भी हमें करनी नहीं पड़ी। ये सारी चीजें क्यों? हमने अपनी बात को उजागर किया अखबारों के माध्यम से। सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट जरिया है जिससे बात एकदम दूसरे के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद में इट इज टू बी फॉलोड अप। फॉलो अप के लिए आपको सरकार से मिलना पड़ता है, राजनेताओं से मिलना पड़ता है। सरकार के लिए कभी भी अपने दिमाग में कोई वैमनस्य या हेट नहीं रखनी चाहिए। करना होता है वो सरकार ने करना होता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मुझे बड़ा गर्व है आज इस बात पर कि पिछले 10 साल में हमारे पास आज एक रिपोर्ट कार्ड है। देखिए, पिछले पहले 5 साल में क्या हुआ, आज के 5 साल में क्या हुआ। जिस प्रकार से इस सरकार ने, चूंकि मैं भाजपा का हिस्सा हूं, नहीं कह रहा हूं, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि और वो भी सीनियर सिटीजन हूं, संघर्ष के माध्यम से यहां तक पहुंचा हूं। ऐसी सरकार मैं मानता हूं केवल सपनों में मिलती है, जो इस समय की सरकार है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये सपनों को साकार करके ये सरकार बनी है, कम से कम ये अभी आने वाले 20 साल चले, जिससे कि जम्मू कश्मीर का जो सारा, जिसे कहते हैं कि राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जो यहां पर हमें रेवोल्यूशन चाहिए, वो इन 20 साल में पूरा आ जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य एक्चुअली गिलगित है, वो भी तो करना है। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर ये चाहते हैं कि आने वाले 20 साल तक भाजपा की सरकार रहे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष करना मत छोड़िएगा, अहिंसा का रास्ता जरूर कीजिएगा। सरकार किसी की भी हो, सुनना जरूर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देश के नागरिक हैं और जब देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हों तो कुछ भी मुमकिन है, ये ऐसा इनका कहना है। लेकिन हाँ, युवाओं को ये एक बात करते हुए कोई दो राय नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को जब भी कोई हक चाहिए होता है, प्रदर्शन तो करना ही पड़ता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।